दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, शिक्षकों की सेवा विसंगति और विवाद के निपटारे को राज्य में गठित होंगे लीगल सेल। झारखंड में प्रमंडल स्तर पर शिक्षकों से जुड़े विवादों के निपटारे के लिए एक लीगल सेल का गठन किया जाएगा और इसके माध्यम से शिक्षकों की सेवा से जुड़ी सभी प्रकार की विसंगतियां एवं विवादों का निपटारा किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने बताया कि अब तक आमतौर पर यह देखा गया है कि शिक्षकों की सेवा को लेकर किसी मामले में विसंगति अथवा विवाद होने पर शिक्षक सीधे हाई कोर्ट का रुख कर लेते हैं और मामला कोर्ट में चले जाने के बाद लंबे समय तक लंबित रह जाता है। अगली खबर, झारखंड में मैया सम्मान योजना को लेकर खुशखबरी। इस जिले की महिलाओं के खाते में एक साथ आएगी 3 महीने की राशि। झारखंड सरकार के द्वारा चलाई जा रही मैया सम्मान योजना से लाखों महिलाओं को लाभ हो रहा और बता दें कि मार्च महीने में जिन लोगों की राशि उनके अकाउंट में नहीं आई थी, उनके खाते में एक साथ 3 महीने की राशि जल्दी भेजी जाएगी। जानकारी के मुताबिक रांची डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने इसको लेकर निर्देश दे दिया है। अगली खबर, हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड व्यापार करने के लिए पूरी तरह तैयार, निवेश करे निवेशक। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्पेन और स्वीडन के निवेशकों से राज्य में निवेश का आग्रह किया और उन्होंने व्यापार अनुकूल माहौल उपलब्ध करवाने का वादा किया। हेमंत सोरेन इस समय स्पेन और स्वीडन की आधिकारिक यात्रा पर हैं और आधिकारिक बयान में कहा गया कि इस यात्रा के तहत राज्य सरकार को आरसीडी एस्पेनोल फुटबॉल क्लब से खेल विकास में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का प्रस्ताव मिला है। अगली खबर, चौकीदार बहाली परीक्षा के दिन परीक्षा केंद्रों के पास रहेगी पाबंदी। बता दें कि जिले में 27 अप्रैल 2025 को चौकीदार की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा की जाएगी और यह परीक्षा सुबह 9:30 से 11 बजे तक चलेगी। परीक्षा शांति से हो और इसके लिए जिला प्रशासन ने खास तैयारी की है। परीक्षा के दिन हर केंद्र के चारों ओर 200 मीटर तक की सीमा में कुछ पाबंदियां रहेगी। अगली खबर, लातेहार डीसी ने शुरू की जन सेतु ऐप, दर्ज करवाए शिकायत। डीसी उत्कर्ष गुप्ता ने एक पहल की है। संभवतः यह झारखंड ही नहीं देश में पहली पहल है। उपायुक्त ने जन सेतु नामक एक ऐप की शुरुआत की। इस पर अपनी समस्या या फिर जन सरोकार शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं। ये स्वतः आपकी शिकायत लेगा और ऑनलाइन पोर्टल में दर्ज करवाएगा। इसके माध्यम से आप अपनी समस्या शिकायतों का भी अपडेट देख सकते हैं। अगली खबर, करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दी पुलिस को चुनौती, कहा कि अपराधियों को जल्द गिरफ्तार करे पुलिस, नहीं तो होगा बड़ा आंदोलन। क्षत्रिय करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनय सिंह के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जमशेदपुर पहुंचे। शेखावत शाम 5 बजे सीधे स्वर्ण रेखा बर्निंग घाट पहुंचे और वहां पर विनय सिंह के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद वो शांति छाव में गए। बातचीत में शंभू सिंह ने कहा कि उनके पुलिस अधिकारियों से सुबह में बातचीत हुई। पुलिस को सुराग हाथ लग चुका है और उसी आधार पर कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर, राज्य के गुमला जिले में इन कर्मियों की हो गई चांदी, 20% मानदेय बढ़ाने का लिया गया फैसला। अस्पताल प्रबंधन समिति की बैठक सिविल सर्जन कार्यालय के सभागार में जिला परिषद अध्यक्ष सह प्रबंधन समिति के अध्यक्ष किरण बाड़ा की अध्यक्षता में की गई और बैठक में लगभग 2 दर्जन बिंदुओं पर चर्चा की गई। एजेंसी से आने वाले आउटसोर्सिंग कर्मियों के अनुभव का जांच करने का निर्णय किया गया। प्रबंधन समिति से कार्यरत कर्मियों के मानदेय में 20% बढ़ोतरी की सहमति बनी है। अगली खबर, दुमका में वक्फ संशोधन अधिनियम के विरोध में रैली और धरना प्रदर्शन। ख्वाजा गरीब नवाज मुस्लिम कल्याण समिति के द्वारा दुमका के आउटडोर स्टेडियम से वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के विरोध में एक रैली और धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। धरना प्रदर्शन की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष मोहम्मद अब्दुल सलाम अंसारी ने किया। रैली और धरना प्रदर्शन के आयोजन में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भाग लिया और अधिनियम के प्रति अपने विरोध को व्यक्त किया। अगली खबर, बोकारो के अखबार विक्रेता के बेटे राजकुमार को यूपीएससी में सफलता। बता दें कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा 2024 का परिणाम जारी किया गया तो एक माता पिता का सपना साकार हो गया। दरअसल बोकारो के चास प्रखंड के तियाड़ा गांव के राजकुमार महतो ने यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में 597 रैंक हासिल की है। राजकुमार महतो ने न सिर्फ क्षेत्र का नाम रोशन किया बल्कि संघर्ष, समर्पण और सपने को साकार करने के जज्बे की मिसाल बने हैं। अगली खबर, जैक बोर्ड 10वीं रिजल्ट जल्द हो सकता है घोषित। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से 10वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जल्द ही
घोषित किए जाने की संभावना है। झारखंड मैट्रिक परीक्षा 2025 का आयोजन 11 फरवरी से 9 मार्च तक किया गया था और एग्जाम पेन पेपर मोड में आयोजित किया गया था। नतीजे आधिकारिक वेबसाइट checkresult.com पर जारी किए जाएंगे, जिसे 10वीं के छात्र अपने रोल नंबर और जन्म तिथि के जरिए चेक कर पाएंगे। अगली खबर, कश्मीर में पहलगाम हमले के बाद लश्कर ए तैयबा की तारीफ में किया था पोस्ट। झारखंड का युवक अरेस्ट, बता दें कि विवादित पोस्ट करने पर एक्शन। झारखंड के बोकारो जिले में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। उस पर आरोप है कि उसने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट डाली थी। आरोपी की पहचान मोहम्मद नौशाद के रूप में की गई। उस पर आरोप है कि उसने एक्स पर एक पोस्ट में पाकिस्तान और आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा की तारीफ की थी। अगली खबर, राजस्व संग्रहण में झारखंड का छलांग 2024-25 में 85% लक्ष्य हासिल। झारखंड वाणिज्य कर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए कुल 26,000 करोड़ रुपए के लक्ष्य के विरुद्ध 22,292 करोड़ का राजस्व संग्रहण किया, जो वार्षिक लक्ष्य का 85% है। विभाग के मुताबिक वर्ष 2019-20 में आंकड़ा 14,286 करोड़ रुपए था, जिसमें 5 वर्षों में 56% की वृद्धि दर्ज की गई है। अगली खबर, गैंगस्टर अमन साहू मुठभेड़ मामले में नया मोड़। अब सीआईडी ने केस को किया टेकओवर। पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के अंधाड़ी ढोला में 11 मार्च को मुठभेड़ में मारे गए गैंगस्टर अमन साहू के मामले में सीआईडी ने जांच शुरू कर दी है। सीआईडी ने चैनपुर थाने में तत्कालीन एटीएस के इंस्पेक्टर प्रमोद सिंह के बयान पर दर्ज प्राथमिकी को टेकओवर करते हुए सीआईडी थाने में नया केस दर्ज किया है और अनुसंधान शुरू कर दिया। सीआईडी ने चैनपुर थाने में दर्ज केस की फाइल, संबंधित दस्तावेज आदि को भी अपने जिम्मे में ले लिया। अमन साहू उर्फ अमन साहू मामले में उसकी मां ने झारखंड उच्च न्यायालय में शिकायत की है, जिसमें अभी सुनवाई नहीं हो पाई। अगली खबर, डोरंडा कॉलेज समेत 17 कॉलेज के शिक्षकेतर कर्मचारी बाहर। आरयू में हड़कंप। बता दें कि रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले सभी अंगीभूत महाविद्यालयों में अनुबंध पर कार्यरत इंटरमीडिएट आधारित शिक्षकेतर कर्मचारी को लेकर एक बार फिर से विवाद गहरा हो गया है। डोरंडा कॉलेज समेत 17 कॉलेज में कार्यरत इन कर्मचारियों को 1 अप्रैल से अचानक मौखिक रूप से हटा दिया गया, जिससे विश्वविद्यालय में हड़कंप मच गया। इस फैसले से प्रभावित कर्मचारी बेहद आक्रोशित हैं। करीब 170 कर्मचारी अपने हक की लड़ाई के लिए राजभवन के समक्ष लगातार 17 दिनों से धरने पर बैठे हैं। अगली खबर, डीजीपी ने बोकारो में नक्सलियों के खिलाफ मिली सफलता पर जवानों को किया सम्मानित। बता दें कि बोकारो में पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर बोकारो के लोगों पहाड़ की तलहटी पर कोबरा बटालियन, झारखंड जगुआर और जिला पुलिस के जवानों ने नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन डाक बेड़ा चलाकर 1 करोड़ के इनामी नक्सली समेत 8 नक्सलियों को मार गिराया था। अगली खबर, झारखंड में 4000 शिक्षकों को शोकॉज नोटिस जारी। बता दें कि टीचर्स नीड असेसमेंट परीक्षा के लिए निबंधन नहीं करवाने वाले 4000 शिक्षकों को झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने शोकॉज किया है। इस संबंध में राज्य परियोजना निदेशक शशि रंजन ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं अधीक्षकों को पत्र भेजकर कहा है कि जिन शिक्षकों के द्वारा डीएनए निबंधन नहीं किया गया है, उसकी समीक्षा जिला स्तर पर की जाए और साथ ही 3 दिनों के अंदर निबंधन नहीं करने के कारणों को अंकित करते हुए रिपोर्ट उपलब्ध करवाई जाए, ताकि विभागीय सचिव को रिपोर्ट सौंपी जा पाए। अगली खबर की बात करें तो रांची जेएसएलपीएस की वार्षिक समीक्षा बैठक संपन्न। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी की वार्षिक समीक्षा सह योजना बैठक 22 और 23 अप्रैल को रांची के प्रोजेक्ट भवन में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सीईओ कंचन सिंह ने की और राज्य के सभी 24 जिले के डीपीएम ने अपने अपने जिलों की प्रगति रिपोर्ट पेश की। हर जिले ने साल 2025-26 के लिए वार्षिक योजना भी प्रस्तुत की है। फंड के उपयोग और बजट को लेकर दिशा निर्देश भी दिए गए। अगली खबर, पहलगाम आतंकी हमले के बाद झारखंड में जश्न मना। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का बड़ा दावा। जम्मू कश्मीर में आतंकी घटना ने पूरे भारत को खासा क्षति पहुंचाई, हर एक नागरिक मर्माहत है। वहीं राजनीतिक दलों के द्वारा लगातार बयानबाजी की जा रही। इसी बीच झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि आतंकियों के समर्थन में राज्य में जश्न मनाई जा रही थी। पिछले दिनों कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों के द्वारा पर्यटकों पर हमला कर उनकी हत्या की गई, जिसकी निंदा पूरा भारत कर रहा। हर कोई चाह रहा है कि आतंकवादियों से बदला लिया जाए। वहीं दूसरी ओर राजनीतिक पारा भी चढ़ चुका है। अगली खबर, राज्य के पाकुड़ जिले में नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पान की दुकान से 46 पुड़िया गांजा बरामद।
बंगाल से आ रहा था माल बताने की पुलिस प्रशासन ने नशे के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की है। नगर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक पान दुकानदार को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से करीब 4 से 5 हजार रुपए का गांजा बरामद किया गया। एसपी को मिली सूचना के बाद नगर थाना प्रभारी प्रयाग दास ने पुलिस टीम का गठन किया और टीम ने मिशन गेट के पास स्थित अरविंद कुमार यादव की पान की गुमटी पर छापेमारी की। यहां से प्लास्टिक और अखबार में लपेटी गई 46 पुड़िया गांजा बरामद की गई है। अगली खबर धनबाद में भाजपा ने निकाला आक्रोश मार्च, हाथों में तख्तियां लेकर पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद का लगाया नारा। भाजपाई हाथों में तख्तियां लिए पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। इस बाबत सांसद ढुलू महतो ने कहा कि इस घिनौनी करतूत करने वाले आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री निश्चित तौर पर आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। अगली खबर झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए सेंसेक्स निफ्टी दोनों में दिखी हरी झंडी। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन 23 अप्रैल को शेयर बाजार में लगातार 7वें दिन तेजी रही। सेंसेक्स 521 अंक चढ़कर 80,116 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 162 अंक की तेजी दर्ज की गई और ये 24,329 पर पहुंच गया। सेंसेक्स के 30 शेयर में से 24 में तेजी दर्ज की गई है। चौथी तिमाही में उम्मीद के मुताबिक नतीजों के बाद HCL टेक के शेयर में 7% की तेजी दर्ज की गई।